Hello guys, welcome to the channel Physics King. आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है गॉस लॉ। जब भी मैं गॉस लॉ के बारे में बात करता हूँ तो गॉस लॉ में हमको पता है क्या बनाना पड़ता है। बेसिकली आपने एवेंजर्स देखा होगा, करेक्ट है। एवेंजर्स में आपने एवेंजर्स का इन्फिनिटी वॉर देखा होगा। इन्फिनिटी वॉर में आपने देखा होगा कि सबसे बेस्ट एंट्री किसकी थी? यस, सबसे बेस्ट एंट्री थी थॉर की। आपने देखा रहेगा कि थॉर जब एंट्री लेता है उसके पहले जो है अटैक होता है। कहाँ पे? वकांडा पे। वकांडा पे जब एंट्री होता है तो वकांडा पे वो लोग क्या बनाते हैं? एक शील्ड। तो वो शील्ड से वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है उस वकांडा जगह। तो यहाँ पे हमको सेम पता है, गॉस लॉ में भी हमको क्या बनाना पड़ेगा? चार्जेस के अराउंड एक शील्ड बनाना पड़ेगा ताकि हम नंबर ऑफ लाइंस जो पास हो रहा है उस एरिया से वो निकाल सके। तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या बनाते हैं? एक शील्ड, और इसी को हम बोलते हैं गॉस लॉ, करेक्ट है। तो अगर मुझे गॉस लॉ निकालनी है तो पहले मैं क्या, अभी देखिए बच्चों, हमको गॉस लॉ फाइंड करना है। गॉस लॉ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? यहाँ पर पॉइंट पी एज्यूम करते हैं और पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है क्यू की वजह से। तो हमने क्या किया है? क्यू को एनक्लोज किया है एक स्पेरिकल सरफेस में, करेक्ट है। तो अब मेरे को पता है अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? 4 पाई आर स्क्वायर को इस तरफ लेके आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इसके बदले अपन ने लिख दिया एस, क्योंकि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई एस इसको लिख सकता हूँ कॉस जीरो, क्योंकि कॉस जीरो तो 1 ही होने वाला है। तो अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ ई एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे अपने को मिल गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको मैं ई बार डॉट एस बार भी लिख सकता हूँ, और ई बार डॉट एस बार को अपन क्या लिख सकते हैं? फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मिल गया फ्लक्स का फॉर्मूला, करेक्ट है। अभी देखिए, अगर सपोज मेरे पास जो है मल्टीपल चार्जेस है एक सरफेस के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5। तो इसमें अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाइव कितना हो जाएगा? समेशन ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे को मिल गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसका फॉर्मूला? जो अगर इतने सारे चार्जेस एंक्लोज्ड है स्फीयर के अंदर, तो ये जो सरफेस जो अपन बनाते हैं इसको अपन बोलते हैं गॉसियन सरफेस, क्योंकि ये शील्ड अपन बना रहे हैं जिसमें हम एक चार्जेस को कवर करें, करेक्ट है। जरूरी नहीं है जो शील्ड है वो स्पेरिकल हो, कभी कभी क्यूबिकल भी होता है, करेक्ट है। कोई भी शेप, सिलिंड्रिकल भी होता है, तो कोई भी शेप का आप स्फीयर ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन चार्जेस कैसे असेंबल्ड। तो यहाँ पर अपन ने ये लिख दिया। अब इसको मुझे अगर डिफाइन करना है तो मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा? तो हमको यहाँ पे फ्लक्स निकालना है तो हम क्या बोलेंगे? क्या बोल रहा है ये? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या है? जितने नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे वो। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इसको अगर वैसे लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मतलब कितने भी चार्जेस हो सकते हैं एंक्लोज्ड इन इट। फिर से बोलेंगे, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज एंक्लोज्ड इन इट, मतलब इसके अंदर होना चाहिए तभी वो हम यूज कर पाएंगे। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट जो डेफिनेशन के बारे में हम बात, गॉसियन सरफेस क्या होगा? द इमेजिनरी क्लोज सरफेस एंक्लोजिंग द चार्जेस। पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं गॉस लॉ का। The total electric flux is total electric flux through any closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in it। कोई डाउट है?
इसके बाद अपने को पता है गॉसियन सरफेस का लिखना है, तो गॉसियन सरफेस के बारे में अपन क्या डेफिनेशन लेंगे? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा? द इमेजिनरी क्लोज सरफेस enclosing the charges, imaginary closed surface enclosing the charges, a closed surface encloses the charges q1, q2, q3, q4 एंड q5। अब यहां पर अपने को q1 और इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? q1 और q2, if q1 is equal to q2 is minus 8.85 माइक्रोकूलम, और नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया है Q3, Q4 एंड Q5 इज 17.7 माइक्रोकूलम। फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस आपको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, समेशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, सारे चार्जेस को समेशन ऑफ क्यू, आपने देखा सारे चार्जेस को ऐड करके फ्लक्स का ये फॉर्मूला अपने पास ऑलरेडी था, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, सारे चार्जेस को ऐड करेंगे और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो लेंगे हम वो इस बार क्या लेंगे क्वेश्चन में, 8.85 into 10 raised to minus 12, करेक्ट है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लेने वाले हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपन ने ये ले ली, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, Q ऐड करेंगे Q1 प्लस Q2, तो ये कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है, माइनस 8.85, माइनस 8.85, Q2 भी 8.85 है, प्लस 17.7 प्लस 17.7 प्लस 17.7, ये सभी माइक्रो में, तो माइक्रो कॉमन लेता हूं, इंटू 10 रेज टू माइनस 6। एप्सिलॉन नॉट कितना है, 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस 12। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे को पता चलता है क्या होने वाला है यहाँ पे। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस 8.85 और माइनस 8.85 यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 17.7 प्लस 17.7 प्लस 17.7 कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस 12। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा माइनस 8.85 और 8.85 17.7 देता है, तो यहाँ पे सिमिलर मैनर में अपने पास यहाँ पे ऑलरेडी था 10 रेज टू माइनस 6। अब यहाँ पे सिमिलर मैनर में आप देखोगे तो 8.85 जो है सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर्स करोगे तो ये हो जाएगा 2, और ये भी 8.85 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 12, ऊपर जाके हो जाएगा 10 रेज टू प्लस 12 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 हो जाएगा 10 रेज टू प्लस 6। तो आंसर कितना आ गया, 4 इंटू 10 रेज टू 6। फ्लक्स का यूनिट क्या है, फ्लक्स का यूनिट है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, फ्लक्स का यूनिट, और ये आ गया हमारा आंसर। आई होप सो किसी को डाउट नहीं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग बात करें, पॉइंट चार्ज ऑफ 2 microcoulomb is at the
सेंटर ऑफ क्यूबिक Gaussian surface is at the center of a cubic Gaussian surface. 9 centimeter on edge. What is the net electric flux through the surface? What is the net electric flux through the surface? सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सॉल्यूशन अपने को पता है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस है, तो यहाँ पे मेरे को पता है क्या करना है, गॉसियन सरफेस है तो गॉसियन सरफेस में हम क्या यूज करेंगे, गॉस लॉ। तो phi इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना दिया है, क्यू चार्ज दिया है 2 into 10⁻⁻⁶ अपॉन गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला है 8.85 into 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। तो 2/8.85 इसको लॉग से सॉल्व कर दीजिए, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.26 into 10⁵ न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपको फ्लक्स का। ये 9 सेंटीमीटर खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया था, यहाँ पे इसका कोई यूज है नहीं। डायरेक्ट आप क्यू का वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, पॉइंट चार्ज दिया है, एक ही चार्ज दिया है तो इसीलिए क्यू। लास्ट टाइम के क्वेश्चन में अपने को क्या था, बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस थे तो इसीलिए अपन Q1 Q2 Q3 लिखते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है तो अपन ने ये लिख के सॉल्व कर दिया और ये अपने को मिल गया आंसर।